शराब घोटाले मामले में विजय भाटिया गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने दिल्ली से किया अरेस्ट। कोर्ट ने एक दिन के लिए भाटिया को भेजा जेल। पाक जासूसी मामले में छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में एनआईए की दबिश। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री जब्त। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, प्रचंडता और प्रखरता के साथ कार्रवाई होगी। बकरीद और बलि प्रथा पर बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय मजहब में निंदनीय। हम किसी भी प्रकार से बलि प्रथा के पक्ष में नहीं। कटनी में इंजेक्शन लगाते समय महिला के पेट के अंदर टूटी सुई। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने डॉक्टर पर की कार्रवाई की मांग। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद न्यूज चैनल IBC 24 का नया अवतार। आज चिराग पासवान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई अहम सियासी हस्तियों के हाथों IBC 24 मीडिया प्लेक्स का होगा भव्य उद्घाटन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। सुबह के 7 बजे और वक्त हो गया है IBC 24 के नंबर 1 बुलेटिन 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर एक बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के बाद देखते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी बड़ी खबरें क्या है। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना 3 दिन के भारत के दौरे पर आज पहुंचने वाले। बेहद अहम उनकी ये भारत यात्रा मानी जा रही है, जब तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की शांति वार्ता होने जा रही है। देश में 9 दिन में कोरोना केसेस 14 गुना बढ़ गए हैं। 48 घंटे में 21 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। इधर शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान है। माना जा रहा है कि एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। इधर पूर्वोत्तर में बारिश, लैंडस्लाइड से 32 लोगों की मौत हो गई है। मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। IPL के फाइनल में पंजाब पहुंच चुकी है। मुंबई को 5 विकेट से हरा दिया गया और कल अहमदाबाद में RCB और पंजाब के बीच खिताबी मुकाबला देखने को मिलेगा। चलिए इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की। तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बेहद आक्रामक रूप लेता जा रहा है। यूक्रेन ने रूस में 4000 किलोमीटर अंदर तक जाकर ड्रोन अटैक कर दिया। सोचिए, यूक्रेन ने रूस में 4000 किलोमीटर अंदर तक जाकर ड्रोन अटैक किया है। खास तौर से रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें एयरबेस पर जोरदार हमले में 40 से ज्यादा रूसी फाइटर प्लेन ध्वस्त हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने ये सारी प्लानिंग बेहद सीक्रेट तरीके से की, जिसमें ट्रकों के जरिए ड्रोन को रूसी इलाके में सैन्य ठिकानों की रेंज तक पहुंचाया गया। उसके बाद ड्रोन एक्टिवेट किए गए, जिससे रूस के मिलिट्री एयरफील्ड को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस के अलग अलग इलाकों से हमले के बाद आग की लपटें निकलती नजर आ रही हैं। अब पूरी दुनिया को इस बात की चिंता सता रही है कि बौखलाया रूस इसका कड़ा जवाब क्या देगा और कब देगा। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हमले हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अभी यही लग रहा था कि शायद रूस और यूक्रेन के बीच सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, शायद सीज फायर हो सकता है। लेकिन आप देखिए किस तरह से यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को सहित कई शहरों पर हमला बोला। और यह हमला इतना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई किलोमीटर अंदर गए हैं वो रूस के, और उसके बाद कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। 4000 किलोमीटर अंदर तक जाकर के ड्रोन अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। लगातार इस तरह के आग की लपटें धुएं का गुबार पूरे रूस से नजर आ रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि जिस एयरबेस पर हमला किया गया वहां पर बहुत नुकसान हुआ है रूस को। 40 से ज्यादा रूसी फाइटर प्लेन ध्वस्त हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। और ये पूरी जो प्लानिंग की गई थी बहुत ही सीक्रेट तरीके से की गई। बताया गया ट्रकों के जरिए ड्रोन को रूसी इलाके में सैन्य ठिकानों की रेंज तक पहुंचाया गया है। आप इसका अंदाजा लगाइए कि ट्रक के जरिए ड्रोन अटैक करवाया गया, ड्रोन को रूस के सैन्य ठिकानों तक पहुंचाया गया और उसके बाद ड्रोन को एक्टिवेट किया गया और उसके बाद एक के बाद एक कई बड़े ब्लास्ट, जिससे पूरा रूस शहर, पूरा रूस देश दहल उठा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ
यूक्रेन और रूस के बीच यहां पर युद्ध चल रहा हो। दूसरी तरफ एक और मोर्चे पर बड़ी जंग चल रही है। गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। इजराइल ने गाजा की कई इमारतों को तबाह कर दिया। युद्ध विराम की कोशिश के बीच इजराइल लगातार आतंकी ठिकानों को तबाह करने में लगा हुआ है। हाल ही में इजराइल ने हमास के सबसे बड़े लीडर मोहम्मद सिनवार को मार गिराया था। उसके बाद फिलिस्तीन से हमास का समूल अंत करने के लिए अभी भी आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा जा रहा है। तो रूस यूक्रेन हो या फिर गाजा इजराइल हो, लगता यही है कि बहुत ही जल्द यहां पर सीज फायर हो जाएगा। लेकिन सीज फायर की बात हो, उसी बीच आप देखिए किस तरह से दोनों ही जगह जंग बहुत तेज हो चुकी है। गाजा पर इजराइल ने फिर से बड़ा अटैक किया है। आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि सिनवार, जो कि गाजा का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसने गाजा के इस पूरे युद्ध को अलग लेवल पर पहुंचाया, उसकी मौत की पुष्टि हुई है। और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से आतंकी ठिकाने हैं जो गाजा के, वहां पर हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, इंडिगो फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट रायपुर से दिल्ली जा रही थी। दिल्ली एनसीआर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आंधी चल रही थी और इस कारण ये फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। हवा में कई चक्कर लगाए गए। इस दौरान तमाम हवाई यात्रियों की जान सांसत में बनी रही और उसके बाद राहत की बात यह रही कि सेफ लैंडिंग हुई है। किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो इंडिगो फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। दिल्ली एनसीआर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी चल रही थी। इसकी वजह से ये फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। हवा में कई चक्कर लगाए और उसके बाद सेफ लैंडिंग हुई है फ्लाइट की। और बिग ब्रेकिंग अब आपको हटा से बता दें, टायर की दुकान में भीषण आग लगी। आग किस वजह से लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पांजी मोड़ के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो टायर की दुकान में भीषण आग लगी है। हटा से बिग ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में बीते कई दिनों से आग का तांडव देखने को मिल रहा है। और अब जरा तस्वीर आप हटा की देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार की आतिशबाजी हो रही हो, लेकिन ये टायर की दुकान है जिसमें भीषण आग लग गई। आग किस वजह से लगी है, अब ये जांच की जा रही है। पांजी मोड़ के पास ये टायर की दुकान है जो आग की चपेट में आई। तो हटा से बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। आप देखिए, देर रात की तस्वीरें सामने आई है टायर की दुकान से। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि टायर ऐसे ही बहुत ज्वलनशील होता है, तेजी से आग को अपनी ओर आकर्षित करता है और एक बार टायर में आग लग जाती है तो उस पर आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे टायर की दुकान में आग लगी है तो आग ने कितना विकराल रूप दिखाया होगा। और नीमच से बिग ब्रेकिंग बता दें, दवा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। बगाना थाना क्षेत्र की घटना है। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। अभी इससे पहले आपने हटा की तस्वीर देखी जहां पर आग ने भीषण तांडव मचाया और आप नीमच की तस्वीर देख रहे हैं जहां दवा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग किस वजह से लगी है ये स्पष्ट नहीं हो पाया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका है। बघाना थाना क्षेत्र की घटना है। और अब आपको श्योपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर हजारेश्वर मेले में 2 गुटों में गैंग वॉर हो गया। बड़ी बात यह है कि जहां पर इस मेले में पुलिस चौकी बनी हुई थी उसके पास ही गैंग वॉर हो गया। आम लोगों ने बचने का प्रयास किया। वीडियो के आधार पर अभी फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्योपुर में विश्व प्रसिद्ध है यह हजारेश्वर मेला। यहाँ पर दूर दूर से सैलानी पर्यटक स्थानीय पहुंचते हैं और इस दौरान आप देखिए 2 गुटों में गैंग वॉर हो गया। बड़ी बात यह थी कि वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण भी किया गया है, उसके पास ही गैंग वॉर हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस का खौफ इन गैंग को तो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो के आधार पर अब पुलिस बदमाशों की, अपराधियों की शिनाख्त कर रही है और फिर धरपकड़ में जुटी है।
अब नेक्स्ट बिग ब्रेकिंग भोपाल से मिल रही है। बदमाशों ने लोगों को हथियार लेकर धमकाया है। हथियार लेकर लोगों को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को डराने धमकाने के आरोप लगे हैं। अवैध वसूली के भी आरोप लगे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। शाहजहानाबाद थाना इलाके का मामला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सुनवाते हैं आपको किस तरह से बदमाश ना सिर्फ लोगों को धमका रहे हैं बल्कि हथियार लेकर के जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। नहीं, मेरी माँ का नहीं छोड़ा बेटा। तुम्हारी दारू बिकवाना बंद करवा बंद कर दूंगा। दिया, बंद कर दिया। बंद नहीं, पूरी बंद करवा दूंगा। मुझे जानते हो? क्या नाम है मेरा? उजाला पे जानती है? एजाज नाम है मेरा। हाँ, उजाला पे जानती है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से रंगदारी यहां पर दिखाई जा रही है। हाथ में हथियार और उसके बाद झुग्गियों में रहने वाले लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भोपाल में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रही है ये तस्वीर। अवैध वसूली के लिए डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और अब फिलहाल पुलिस इस वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पैसे दे दिया हमने, दे दिया। हाथ छोड़ा था ना उस पे? नहीं, नहीं, मेरी माँ का नहीं छोड़ा बेटा। तुम्हारी दारू बिकवाना बंद करवा बंद कर दूंगा। दिया। तो कहीं बेलगाम बदमाश और कहीं बेलगाम रफ्तार है। तस्वीरें आपको भोपाल से ही दिखाते हैं। यहां पर ड्राइवर ने 2 युवकों पर कार चढ़ा दी। मामूली विवाद था, उसको लेकर के इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी अपने 3 साथी के साथ घटना के बाद फरार चल रहा है। घायल 2 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पंचानन बिल्डिंग रोशनपुरा का मामला। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रौंदने की कोशिश की गई है। ड्राइवर ने 2 युवकों पर कार चढ़ाने की कोशिश की, वो तो गनीमत रही कि जैसे तैसे युवकों ने अपनी जान बचाई है। हमने बाकायदा उस हिस्से को हाईलाइट किया हुआ है। आप देखिए 2 शख्स गुजर रहे होते हैं, तभी 2 कार है वो किस तरह से 2 लोगों को रौंदते हुए कुचलने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रही है। जैसे तैसे दोनों ही युवकों ने दौड़ करके अपनी जान बचाई, वरना ऑन द स्पॉट इनकी डेथ भी हो सकती थी। घटना का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामूली विवाद हुआ और उसके बाद ड्राइवर को इतना गुस्सा आ गया कि उसने आओ देखा ना था और देखिए किस तरह से 2 लोगों को कुचलने की कोशिश की गई है। पंचानन बिल्डिंग जो कि रोशनपुरा में है, उसके सामने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अब भी फरार चल रहा है। ये मैं गिरा, ये सुन भाई, ये पूछो ही नहीं करती। और अब मनेंद्रगढ़ का रुख करेंगे। घर के बाहर खेल रही बच्ची को अगवा किया गया है। बच्ची को कंधे में बैठाकर ले गया आरोपी युवक। खुले मैदान में बच्ची खेल रही थी। जिला मुख्यालय से लगे चैनपुर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कोतवाली थाना पुलिस तलाश में जुटी। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए बच्ची को किस तरह से किडनैप किया गया। ये खुला मैदान आपको नजर आ रहा है। कंधे में बैठा करके बच्ची को आरोपी युवक अपने साथ ले गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि बच्ची इतने आराम से इस युवक के साथ चली गई, कोई परिचित नहीं इस वारदात को अंजाम दिया है। अभी तक फिरौती की कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन जिला मुख्यालय से लगे चैनपुर इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां पर एक बच्ची को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया गया। तो ये तस्वीरें घर के बाहर खेल रही बच्ची को किडनैप करने की है। मनेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बच्ची को कंधे में बैठाकर आप देखिए किस तरह से किडनैपर यहां पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। परिजनों का रो रो कर हाल बुला है, बहुत परेशान है, तनावग्रस्त है। वहीं पुलिस इस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। और बड़ी खबर अब आपको रायपुर से बता दें, इटालिया हाउस सोसाइटी में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि किराए का मकान लेकर के यहां पर देह व्यापार चलाया जा रहा था। एक आरोपी महिला दलाल समेत 4 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। ये नौकरी लगाने का झांसा देते थे और युवतियों से देह व्यापार कराते थे। मकान से नकदी समेत आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की गई है। महिला दलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के भाटा गांव का मामला है। तो बीते कई दिनों से सेक्स रैकेट का पूरे रायपुर में भंडाफोड़ हो रहा है। कहीं पर स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा है, तो कहीं पर नौकरी लगाने का झांसा देने के नाम पर देह व्यापार किया जा रहा है। मकान से नकदी समेत कई आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की गई है और महिला दलाल भी जब्त यहां से बरामद की गई है और महिला दलाल को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी महिला दलाल समेत 4 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है इटालिया हाउस सोसाइटी में ये सब कुछ चल रहा था। किराए का मकान लेकर के यहां पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। और भोपाल से बड़ी खबर है, जिम संचालक को धमकाने के मामले में एक्शन लिया गया है। धमकाने वाला एसआई लाइन अटैच कर दिया गया। जिम संचालक को निर्देश देते हुए एसआई का वीडियो वायरल हुआ था। एसआई दिनेश शर्मा पर इस वायरल वीडियो के बाद गाज गिरी है, उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। जिम संचालक को निर्देश दिए थे। एसआई ने यह कहा था कि मुस्लिम ट्रेनर नहीं रख सकते हैं आप। ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद
पुलिस अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए। बजरंग दल के साथ जिम में 2 पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, बजरंग दल के साथ जिम में 2 पुलिसकर्मी पहुंचे थे। एक एएसआई, उनका वीडियो वायरल हुआ था दिनेश शर्मा का, जिन्होंने ये निर्देश दिए थे जिम संचालक को कि आप मुस्लिम ट्रेनर नहीं रख सकते हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और उसके बाद अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए थे और अब एसआई दिनेश शर्मा को लाइन अटैच कर दिया गया है। और अब आपको लापरवाही की तस्वीर दिखाते हैं। कटनी से बिग ब्रेकिंग। इंजेक्शन लगाते समय पेट के अंदर सुई टूट गई। महिला के पेट के अंदर इंजेक्शन की सुई टूट गई। उसके बाद महिला की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग की गई है डॉक्टर के खिलाफ। बरही स्वास्थ्य केंद्र का मामला। तो एक बार फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलती हुई खबर आप देखिए। बरही स्वास्थ्य केंद्र में जब एक महिला को इंजेक्शन लगाया जा रहा था तो इंजेक्शन की सुई महिला के पेट के अंदर ही टूट गई और उसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और लापरवाही के आरोप भी लगाए। और आरोप की क्या बात है, डॉक्टर की लापरवाही ही रही कि इंजेक्शन लगाते समय किसी के पेट के अंदर सुई टूट जाती है और डॉक्टर्स को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। जब महिला की हालत खराब हुई तब आनन फानन में फिर से महिला को एडमिट कराया गया। बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग कटनी से। ब्रेकिंग। धार से जमीन को लेकर परिवार में चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका इलाज किया जा रहा है। नौगांव थाने के लसूड़िया गांव की घटना है। तो बिग ब्रेकिंग धार से, जहां पर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर चाकूबाजी हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, उनका इलाज किया जा रहा है। नौगांव थाने के लसूड़िया गांव की घटना है। तो आप देखिए बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि जमीन विवाद को लेकर के चाकूबाजी यहां पर कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लसूड़िया गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बीते कई दिनों से इन दोनों ही परिवारों के बीच जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था और कल विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। जानलेवा हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुंबई निवासी कव्वाल नौशाद अली को एक महिला के साथ कथित रूप से अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। कव्वाल की पिटाई के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सदर बाजार थाने पहुंचकर घेराव किया। घटना सदर बाजार के गणेश कॉलोनी इलाके की है। फिलहाल मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि महिला युवक के साथ लिव इन में रहती है। वहीं नौशाद मुंबई का मशहूर कव्वाल है और होम्योपैथिक डॉक्टर भी। इस तरह का मामला तो नहीं आया, लेकिन एक जो नौशाद है उस पर इस तरह का आरोप लगाया गया था कि उसने छेड़छाड़ की है, लेकिन इस तरह की कोई कंप्लेंट महिला के द्वारा नहीं की गई है। और चूंकि वहाँ झगड़ा हुआ था और चिल्ला चौट काफ़ी हुई थी, तो वहाँ का माहौल ख़राब हुआ था, तो इस वजह से 151 के तहत उनको हिरासत में ले लिया गया है। और ये कव्वाल है जो कि डॉक्टर BHMS के डॉक्टर भी है, नौशाद। इधर बैतूल जिले में एक शराबी पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। मामला बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम आरूल का है, जहां किसान इंद्र कुमार वर्मा के खेत में काम करने वाले आरोपी सोनू उइके ने शराब के नशे में अपनी पत्नी बसंती की हत्या कर दी। महिला की पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। बैतूल बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। गणेश ने सूचना दी थी, गणेश ने, कि उसका जमाई लड़की बसंती के साथ खेत में, इंद्र कुमार के खेत में ये लोग मजदूरी करते थे, मारपीट कर रहा है। तो सूचना पे तत्काल मौके पर पहुंचे तो वहाँ बेहोशी की हालत में थी और उसको तत्काल गाड़ी से हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत बता दिया। ईओडब्ल्यू की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाने वाले विजय भाटिया को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता पाए जाने पर दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर लाई है। सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी विजय भाटिया को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी विजय भाटिया को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मौके से जायजा लिया IBC 24 संवाददाता तहसीन जैदी ने।
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जो पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार करके रायपुर लाया गया है। इस बात की पुष्टि ईओडब्ल्यू ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस पुष्टि कर दी है। उनको ईओडब्ल्यू ऑफिस से ले जाकर आज जो कह सकते हैं हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन विशेष कोर्ट का दर्जा ना प्राप्त होने की वजह से उनको एक दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। ईओडब्ल्यू ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पूछताछ के लिए मांगी थी, लेकिन उनको अब कल जो है ईओडब्ल्यू दोबारा एसीबी ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करके 14 दिन के पुलिस रिमांड का आवेदन लगा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ईओडब्ल्यू ने आज सुबह से जो इनके जो भिलाई और दुर्ग इलाके में जो इनके करीबी माने जाने वाले जो लोग हैं, इनके फर्म, इनके निवास समेत इनके जो करीबी माने जाने वाले जो लोग हैं, उनके करीब 8 ठिकानों पे दबिश कार्रवाई की है। इस बात की भी जानकारी ईओडब्ल्यू ने साझा की है कि अग्रिम कार्रवाई अभी जारी है। फिलहाल अभी उनको विजय भाटिया को कोर्ट से जेल ले जाया गया है और कल दोबारा एसीबी ईओडब्ल्यू जो है उनको विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर 14 दिन की रिमांड मांगेगी। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की बेटियों ने बॉर्डर पार कर पाकिस्तान को धूल चटा दी। देश के सभी लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। बुरहानपुर में देशभक्ति के रंग बिरंगे एक ऐसी बारात निकाली गई जिसको देखकर सभी ने प्रेरणा ली। राजघाट मार्ग से निकली ये बारात देशभक्ति और बेटी सशक्तिकरण का अद्भुत नजारा बन गई। हाथों में तिरंगा, तलवार लिए बग्घी पर दुल्हन सवार थी। दुल्हन के पिता राजकुमार शाह ने इसे अनोखी बारात से एक बड़ा संदेश दिया है कि बेटी किसी बेटे से कम नहीं है और बेटी को गर्व से विदा करना चाहिए, और यही एक सच्ची देश सेवा भी है। दुल्हन गुंजन ने कहा कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहनों ने पाकिस्तान को जवाब दिया, उससे हर बेटी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। बेटियों के लिए ये संदेश है कि आज की तारीख में भारत की एक भी नारी ऐसी नहीं है कि जो खुद के लिए लड़ नहीं सकती है, बस ये है कि वो कदम नहीं उठा पाती है। मुझे बहुत ज्यादा गर्व है इस चीज का कि जो मौका अभी तक लड़कों को मिलता था, वो लड़की भी उस चीज के लिए पीछे नहीं हटती है। ये नारी सशक्तिकरण का एक मजबूत संदेश है। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे देश में भी पहलगाम पर हमला हुआ, उसके बाद नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला। हमारे देश की बेटियों ने जाकर पाकिस्तान को धूल चटाई है। पूरा नारी सशक्तिकरण हमारे समाज में भी है। धमतरी में तेंदुआ भोजन की तलाश में एक सेप्टिक टैंक में घुस गया। घंटों बाद रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया। मामला बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनामगर का है, जहां तेंदुआ शिकार की तलाश में रहवासी इलाके तक जा पहुंचा। एक किराने व्यापारी के घर के बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद हो गया। जब तेंदुए ने दहाड़ना शुरू किया, तब घर वालों ने पड़ोसियों को सूचना दी। ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की मदद से ग्रामीणों की भीड़ को हटाया गया। आसपास ग्रीन शेड और जाल से ढककर तेंदुए के लिए सुरक्षित रास्ता बनाया गया और फिर उसे बाहर निकाला गया। घटना के बाद गांव में माहौल का दहशत है। तो तस्वीरें आप देखिए, भोजन की तलाश में किस तरह से तेंदुआ पहुंचा सेप्टिक टैंक में। पहले वो गिर गया और लोगों को पता ही नहीं चला। जब तेंदुआ दहाड़ रहा था, तब जाकर के लोगों को जानकारी मिली कि घर के अंदर सेप्टिक टैंक के पास एक तेंदुआ है। और देखिए किस तरह से उसका रेस्क्यू किया गया। तेंदुआ अपनी जान बचा करके भाग रहा था, लेकिन वहां पर जो ग्रामीण थे उनकी भी हालत बहुत बुरी थी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद मीडिया हाउस IBC 24 का नया अवतार होने जा रहा है। आज IBC 24 के नवीन भवन का भव्य शुभारंभ हो रहा है। इस नवीन भवन में वर्ल्ड क्लास एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रांसमिशन सेटअप और शानदार स्टूडियो के जरिए IBC 24 का अब से आप टेलीकास्ट देख पाएंगे। IBC 24 के डिजिटल एडिशन को भी आप बिल्कुल नए एक्सपीरियंस के साथ देखेंगे। इस शुभ अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री चिराग पासवान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित
अहम सियासी हस्तियों के हाथों IBC 24 मीडिया प्लेक्स का उद्घाटन होने जा रहा है। तो तैयार रहिए आप सब न्यूज के नए युग के आगाज का साक्षी बनने के लिए। शुभारंभ समारोह शाम 4 बजे से लगातार देखिए IBC 24 पर लाइव। जज्बा वही, जोश दोगुना, आ रहा है नया IBC 24।